स्टूडेंट्स कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपकी स्टडी को और दमदार और बेहतरीन करने के लिए हम आपके लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियोज, लेक्चर क्लासेस, लाइव क्लासेस लेकर आते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो और वीडियो को लाइक जल्दी करो। देखिए आज हम बात करेंगे, क्या बात है, केमिस्ट्री की बात करेंगे। एनआईएस का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये बायोलॉजी भी अब स्टार्ट हो रहा है। ये सारे मेरे वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं लाइव क्लासेस देता हूँ। और अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रिजल्ट आउटपुट आया है मेरे लाइव बैच का, आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त आया है। मतलब केमिस्ट्री में 96 मार्क्स तक मेरे कई सारे स्टूडेंट ला चुके हैं। फिजिक्स में भी आप देखेंगे कि 80 से ऊपर नंबर आ चुके हैं ओनली 1 से 1.5 महीने की स्टडी में। तो अभी पेपर जैसे अक्टूबर 2022 का पेपर, अब रिजल्ट जैसे आएगा मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। ये भी दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से है। और अप्रैल 2023 वालों का रिजल्ट तो आउटस्टैंडिंग होगा, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उनको मैं 3 बार रिवीजन कराऊंगा। एनीवे, अब इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऑलरेडी आपका 1 मिनट 13 सेकेंड हो गया है। देखिए यहाँ पर जो है आपको समझना पड़ेगा, इसका जो कोड होता है 313 होता है केमिस्ट्री का। साथ में आप देखिए यहाँ पर आपसे 80 मार्क्स का होता है मैक्सिमम मार्क्स। 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें 1 से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होते हैं, जिसमें कि आपके 4 ऑप्शंस में एक सही होता है। इस तरीके से आप, ये लिखा है यूज लॉग टेबल्स इफ़ नेसेसरी, आप लॉग टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि ज़रूरी हो तो। और साथ में नीचे एक पॉइंट, उसके ऊपर वाले पॉइंट में लिखा था नो एक्स्ट्रा टाइम अलॉटेड फॉर अटेम्प्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको इसी में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये देखिए सवाल यहाँ से है, द शेप ऑफ ऑर्बिटल विद द वैल्यू L इज इक्वल टू 2 एंड M इज इक्वल टू, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का उसमें देख लेना, क्वांटम नंबर से रिलेटेड पूछा है ये। सेकेंड है द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये भी आपका जो है किसका हो गया, तो ये कौन से साल का था, ये आपका था, कहाँ गया, ये था अप्रैल 2022 का। बिल्कुल लेटेस्ट है ये, बिल्कुल लेटेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरा वाला भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है। और सेकंड थर्ड वाले पे हम लोग आते हैं, मैं चैप्टर का नाम बता दूंगा और हमारे लाइव बैच में अगर आप हैं तो आप बेहतरीन जवाब दे पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स, मोलिकुलर मास, चैप्टर 1 का यहाँ पर है। देखिए क्रैश कोर्स कंटिन्यू है, चल रहा है, आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन डिमांड वालों का अलग कोर्स है, तो उसको आप ले सकते हैं। और नॉर्मल जो लाइव बैचेज में पढ़ना चाहते हैं, ढंग से करना चाहते हैं, उसका भी व्यवस्था है। तो आप जैसे भी करना चाहते हैं जो है, वेरी अफोर्डेबल फी पे 1 टाइम या केवल देना होता था, आप आराम से इसका स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिगार्डिंग द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट ट्रू। तो देखिए विस्कोसिटी है, अब विस्कोसिटी किस में आएगा, तो आप देखिए विस्कोसिटी सॉल्यूशन वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के चैप्टर, और एक कौन सा चैप्टर था, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आएगा, सॉल्यूशन में नहीं, द गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में आएगा विस्कोसिटी। इसके अलावा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का हो गया यहाँ पर, इसके आप ऑप्शन सही देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए फॉर विच ऑफ फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू लेमडा बी अपॉन लेमडा नॉट डज नॉट होल्ड गुड, ये आपका जो है मुझे लगता है किसके लिए अच्छा नहीं है। ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का ही सवाल है ये, क्योंकि अल्फा उसी में आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये कहता है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन क्या देगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। आप हमेशा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2O4, निम्नलिखित में से कौन सा H2SO4 के साथ कार्बन देता है। तो इथाइल अल्कोहल हो गया, स्टार्च हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है विच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गन मेटल, तो गन मेटल में मतलब क्या क्या इसके होते हैं जो इनसे मिल के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मिथेनॉल बाय द यूज ऑफ। अब इथेनॉल और मिथेनॉल को किससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, टॉलेंट, रिएजेंट, फैलिंग, सॉल्यूशन, इन सब के बारे में देखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि जो एक रिएक्शन आपको दिख रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की, इफ़ द एलिमेंट एनालिसिस ऑफ ब्यूटरिक एसिड इज फाउंड टू बी 54.2% कार्बन,
9.2% हाइड्रोजन एंड 36.6% ऑक्सीजन, डिटरमाइन इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब इसका देखिए, ये इस तरह के सवाल चैप्टर 1 से रिलेटेड है, यानी आप एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक का सवाल है, 2 मार्क्स का है ये। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, हाउ मेनी एलिमेंट्री इंटिटीज आर प्रेजेंट इन इट। तो ये मोलर मतलब ये भी आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड ही है, उससे ही पूछा गया है। नीचे लिखा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 से है। ये चैप्टर 1 और 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर फ्री में इसका मैंने बता रखा है, आप जाकर वहाँ चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोनों जरूर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ मॉलिकुलर स्पीड ऑन द मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये तो आपका गैसेस स्टेट का है, 2 मार्क्स का। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टेट। ये तो आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का हो गया आपका, इसमें से रिलेटेड है, 2 मार्क्स का। ये आपको कंप्लीट करना है यहाँ पर। और Cl2 H2O2 KOH FeSO4 H2SO4 और H2O2 है। तो ये जो रिएक्शंस आपको मिलेगा, H2A2 एक तो हाइड्रोजन वाले चैप्टर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी बच गया FeSO4 H2O, ये दोनों हाइड्रोजन वाले चैप्टर का है। हाँ, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक वहाँ आपको मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको ढूंढने में आसानी हो, मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे। 17 की बात करते हैं यहाँ पर, गिविंग एग्जाम्पल फॉर ईच एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड वॉल्फ किफनर रिडक्शन। ये ऑर्गेनिक का है, ये ऑर्गेनिक में आपको मिलेगा। चैप्टर 18 क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, नेम द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ इथिलीन ग्लिकॉल एंड टेट्राफिलिक एसिड गिव केमिकल। ये आपका एक चैप्टर है। ये आपका चैप्टर किस चीज़ का है, पॉलीमर का चैप्टर है, तो सबसे लास्ट चैप्टर में आता है, तो वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी पॉलीमर से ही है, चूँकि बेकेलाइट और नाइलिन 6 वहीं पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, व्हाट मास ऑफ NaCl मस्ट डिजॉल्व इन 65.0 ग्राम वाटर एट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए, ये जो सवाल है, मैं अपने लाइव बैच में भी सॉल्यूशन चैप्टर का है ये, तो इसमें मैं करवा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी था, क्योंकि मैं अपने लाइव बैच में जो है स्पेशली हर चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताता हूँ और ये चीज़ें बताता हूँ कि देखो ये मेन होता है, तो ये ज़रूर करना। तो काफ़ी डिटेल में लाइव क्लास में चलता है, खाली सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करवाया जाता, कई बार फार्मूला तक याद करवाया जाता है, रटवाया जाता है क्लास में ही। मतलब देखिए, हमारी जिम्मेदारी होती है कि कैसे जो है आपका मार्क्स 80% या 90% आएगा, उसके लिए पूरा तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। देखिए, खुद से करने में आदमी उतना नहीं कर पाता है, लेकिन आप थोड़ा सा पैसा क्या है, तो गुरु दक्षिणा खाली मैं ले रहा हूँ, और क्या। आप कहीं भी फ़ी वगैरह आप देख लीजिए उठा के, तो आराम से जो है महीने का 1000 रुपया ले लेगा। और यहाँ तो महीने का 1000 रुपया तो छोड़िए, यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस से आपको करवा दिया जाता है, एक बार फ़ी देना है और बिल्कुल खाली गुरु दक्षिणा के तौर पे। आगे हम लोग बात करते हैं, इसको देख लेना है, वेंट ऑफ फैक्टर का है ये, क्वेश्चन नंबर 20 का है ये। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं यहाँ पर, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। देखिए, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे तुम्हारे सामने 4 मार्क्स का यहाँ है, ऊपर भी पूछा है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन सब को, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सारे बड़े ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, जिनको आप कंप्लीट करेंगे तो बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल यहाँ पर पूछा है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड है। मैंने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऐसा नोट्स तैयार किया है कि उस नोट्स को बनाने में मुझे 15 दिन का टाइम लगा था। और नोट्स के अंदर मैंने हिंदी में जहाँ तहाँ से साइड में लिखा है, जो सवाल आप नहीं पूछ सकते वो सवाल मैंने पूछा है, कृपया ध्यान दें, ऐसा मैंने लिखा है, बॉक्स बनाया है, बड़ा अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। और साथ में वहाँ पर लिखा है कि ये चीज़ यहाँ क्यों हो रहा है, मैंने हिंदी में लिखा है। जिससे क्या है कि भाई इंग्लिश में ही नोट्स है, लेकिन वो हिंदी जहाँ तहाँ सवाल पूछता है आपसे, कि आपको मजबूर करता है कि हाँ ये तो हमने पूछा ही नहीं, अच्छा ये कैसे होगा, फिर उसके आंसर्स भी साइड में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रिक वगैरह तो मैं हमेशा लेकर चलता हूँ, तो अब इजीली इसको आप बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो व्हाट आर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज नेम द इसका। तो ये आपका जो है, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर हम आगे बात करें
क्वेश्चन नंबर 23 की ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये हर बार केमिस्ट्री में पूछता है स्ट्रक्चर, आपको ये इनऑर्गेनिक का सवाल होता है ये, तो इनऑर्गेनिक में आपको जो ध्यान देना होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता ही आता है, तो आप ध्यान देंगे जरा इसमें। एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बी पार्ट एक्सप्लेन करना है। सल्फर हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू कैटिनेशन देन ऑक्सीजन, वाई एन एफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इनऑर्गेनिक का सवाल है, तो 4 मार्क्स है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक में यहाँ पर आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड ए ऑफ मैग्नीज व्हेन फ्यूज्ड विद KOH अंडर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गिव ए ग्रीन कलर्ड कंपाउंड B। व्हेन कंपाउंड B इज ट्रीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्लोरीन, इट गिव पर्पल कलर्ड कंपाउंड। व्हेन कंपाउंड इज केप्ट इन वाटर फॉर डे, इट गिव ब्राउन कलर। आइडेंटिफाई, ये भी इनऑर्गेनिक का ही सवाल है, ये 4 मार्क्स का है, इनऑर्गेनिक में आपको मिलेगा। आगे 25 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ माइनस, और पहले से ही चैप्टर 23 में मिल जाएगा आपको, जनरल प्रिंसिपल एंड नोमेनक्लेचर में मिल जाएगा। 4 मार्क्स में देखते हैं और क्या क्या है। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी अल्कोहल, गिव इट सुटेबल रीजन। ये अल्कोहल वाले चैप्टर का है, इसमें आपको देखना पड़ता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा करके देखना होता है। तो ये 2 मार्क्स हो गया, ए और बी 2 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट ऑन द एसिलेटेड एमीन रादर देन द एमीन सेल्फ। तो ये आपका ऑर्गेनिक का है। राइट द मेन प्रोडक्ट्स व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2 एक्वस सॉल्यूशन, ये भी आपका ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक का सवाल यहाँ पर है जो कि 4 मार्क्स से पूछा गया है। फर्दर आगे बात करते हैं यहाँ पर लिखा है राइट द रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल आपका है। उसमें बड़ा इजीली केवल थ्योरी बेसिस पे पूछा है, 6 मार्क्स में 3 मार्क्स मिलेगा इसमें, जो कि एक पार्ट और है। And for the first order reaction, so that the time required for 99% completion of the first order reaction is twice, क्या बात है, the time required for the completion of 90%। ये भी रेशियो से रिलेटेड सवाल, इजी कैलकुलेशन है। तो मैं लाइव वाले बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को जितना वर्कशीट दिया है, जो भी मेरे पेड कोर्सेज में पढ़ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने जितना आपको वर्कशीट दिया है आप उसमें से ढूंढना, ये सारे आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, इसलिए मैं चैप्टर मेंशन कर रहा हूँ। और अगर कुछ नहीं मिलेंगे तो इस जैसा मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं भी कुछ मिले तो आप मुझे पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। और बाकी जो लाइव में नहीं है, जो हमारे पेड में नहीं है, वो यूट्यूब पर जाएंगे, मेरे चैनल पर जितनी चीज़ें अवेलेबल है देखेंगे। हालांकि पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप पेड कोर्सेज में नहीं आते तो मैं भी मजबूर हूँ, मैं एक लिमिट तक ही आपकी हेल्प कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं तो फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी कारण जो है हिंदुस्तान में मैंने देखा कि बहुत तरह के लोग हैं, अमीर गरीब सभी हैं, तो कहा यार फ़ी ना बहुत कम रखो। आप मुझे बताइए 1000 रुपये में कौन आपको 6 महीना पढ़ाएगा, कौन आपको 3 बार रिविजन करवाएगा, कौन इतना आपको अच्छे से करवाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता यार। 999 1000 रुपये में ये कोई फ़ी होती है? अरे लोग, आप तुलना बाहर से अगर मेरी करेंगे तो वो तो केवल रिकॉर्डेड वीडियोज आपको दे देते हैं, वो तो केवल जो है आपको क्या करते हैं, मतलब एक बार दे दिया, आप पूरा कंप्लीट सिलेबस भी नहीं कराते हैं, आप पूछते रहते हैं तो आपका रिप्लाई तक नहीं देते हैं। तो आप उसकी तुलना यहाँ मत करो। यहाँ प्रोफेशनल हूँ मैं, लेकिन साथ में वैल्यूज और एथिक्स के साथ चलता हूँ मैं, बच्चों को मोटिवेट भी करता रहता हूँ, आपके ब्रेन डेवलपमेंट पर भी काम होता है। मतलब फ़ी अपनी जगह है, मेरा वर्किंग अपनी जगह, ये मेरा पढ़ाने का पैशन है ये। आप मुझे बताइए, मैं अकेले फिजिक्स पे काम कर रहा हूँ, केमिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ, मैथ पे काम कर रहा हूँ, बायोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, इंग्लिश का कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, हिंदी कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर मेरा पैसा नहीं होता NIS वालों के लिए तो मैं इतना क्यों करता, आप सोचो ना ये बात। खाली यूट्यूबर होता तो आप मुझे यूट्यूबर की लिस्ट में मत डालो। यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर हूँ, बट मैं एक टीचर हूँ और एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, और अच्छे से जानता हूँ कि बच्चों का भविष्य कैसे सही होगा। तभी तो 1.5 महीने की पढ़ाई में 96 मार्क्स तक आया था, 94% कवर हुआ था। कैसे ये सब आ गया, अब बात समझो यहाँ पे। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। टाइम भी आपका 13 मिनट हो गया, फटाफट करेंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD, ऑर्गेनिक का है आपका, बी भी ऑर्गेनिक का है। यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछता है कि भाई बेंजोइक एसिड और फिनॉल के बीच डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन के बीच कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ये आपका इनऑर्गेनिक का सवाल है, जिसमें एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ये पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, चैप्टर 22 है वो, 6 मार्क्स का है इसमें। तो इसमें आपको लिखना होता है यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। देखिए आ गया ना ये वी सी पर थ्योरी, मतलब ये लिखा है ना, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब लोन पेयर आपने पढ़ा होगा, दो इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर करते हैं, एक जोड़े को, तो रिपल्सन होता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे लिखना है, AX4 AX5 AX6 तक। गिव वन एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का है, अच्छे से करना, सब मैंने पढ़ा रखा है लाइव बैच में, ये 6 मार्क्स का है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये हम बात करेंगे अक्टूबर 2021 का एक क्वेश्चन पेपर तो हम देख चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं और ये भी देखेंगे कैसे कुछ रिपीट तो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर आते हैं, अगेन 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। ये आपके MCQ क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर, इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहला सवाल जो पूछा है आपका वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही पूछ दिया है, दूसरा चैप्टर से ही पूछ दिया है। और दो आपका दूसरा सवाल है आपका वो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, ये भी आपका सेकंड चैप्टर से ही पूछ दिया है आपका। इसके अलावा लिखा है कोलाइडल, तो कोलाइड के चैप्टर का हो गया आपका, वो भी बता रखा है यहाँ पर। उसके अलावा देखिए PV = गैसेस स्टेट का सवाल आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। AlC3 क्या है ये, तो ये आप देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पता चलेगा उसमें ये किस तरह के एसिड या किस तरह के बेसिस होते हैं। इसके अलावा आप देखिए ध्यान से, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल के बारे में लिखा, ये आपका वो वाला चैप्टर हो गया, वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन वाले चैप्टर से पूछेगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, यहाँ पर SOS बॉन्ड की बात करता है, विच किसके पास होगा, ये इनऑर्गेनिक का सवाल है। तो आप इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि S फिर बॉन्ड फिर O फिर बॉन्ड S किस में आएगा, आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, यहाँ पर कंपाउंड A को ऑक्साइड है, ऑक्साइड यूज फॉर वाइल वॉशिंग व्हेन मिक्स विद वाटर, A सफ़ेदी करने काम आता है, ये आपका जो हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, IPAC नेम लिखना, इजीली आप लिख दोगे यार इसका IPAC नेम वगैरह, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। ऑर्गेनिक का मैंने इतना बढ़िया सा IPAC नेम लिखना सिखाया है, उसमें मैंने 6 पार्ट बना रखा है। और ऑर्गेनिक में मैंने ऑर्गेनिक कैप्सूल बना रखा है, क्या नहीं दिया है, बस उसको सही तरीके से, तभी तो बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं। क्यों आते हैं, इसलिए तो आते हैं। आप खुद से पढ़ेंगे तो बुक वगैरह ही खाली पढ़ेंगे, या कोई टीचर आपको पढ़ाएगा भी तो उसके पास इतना कंटेंट ही नहीं होगा, वो तो CBSE को पढ़ाता है। बट NIS में मैंने जब इस पे काम करना शुरू किया तो मैंने कहा करूँगा तो अच्छे से करूँगा और ढंग से करूँगा मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये भी जो है इससे पहले इस तरह के सवाल पैटर्न तो यही था बट क्वेश्चंस अलग था उसमें, तो इसमें ध्यान से देखिए, ये भी आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है X/Z, तो Z पूछ रहा है तो X/Y जाने बिना Z कहाँ से आ जाएगा। आइए आगे बात करते हैं यहाँ पर, इसमें मोलर वॉल्यूम वगैरह पूछा है, STP कंडीशंस विच वॉल्यूम मेजर थी, चैप्टर 1 का आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है 4 ग्राम। हाँ, ये अगर आप PDF चाहते हैं डाउनलोड करना तो जैसे यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है ना जिस नाम से GCC NIS क्लासेस, वैसे ही टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ आप चैनल सब्सक्राइब करके और वहाँ पर जो है आप ईजिली जो है वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, हाइजेनबर्ग का पूछा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन नंबर 12 भी चैप्टर 1 का आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपका चैप्टर 2 का हो गया। यहाँ पर हाइजेनबर्ग का स्पेशली मैंने बता रखा है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये कई बार पूछ चुका है ये, तो ये रिपीटेड सवाल होता है, आप ध्यान देना। डिफ्यूजन इफ्यूजन में बहुत ही फ़र्क होता है, बहुत मतलब आप एक बार पढ़ लेंगे आप समझ में आ जाएगा, इसको कोई मतलब हार्ड नहीं है। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए आ गया ना, कितना ईजी ये सवाल, लिमिटेशन वगैरह पूछा है। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ये तो आप डिटेल में इसको लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस H2SO4 50% W/W, ये सॉल्यूशन चैप्टर का है ये, ठीक है। एक मिनट दे, अल्कलाइन मीडियम गिव ब्राउन कलर कंपाउंड, आइडेंटिफाई ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन, नहीं ये इनऑर्गेनिक का सवाल है, ये इलेक्ट्रोलिसिस इनऑर्गेनिक का सवाल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करते हैं यहाँ पर, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो ये ऑर्गेनिक का सवाल है। क्लोरोबेंजीन से टॉलिन, आपको तो मालूम है टॉलिन होता क्या है, एक बेंजीन पे CH3 लगाते हैं, उसी का नाम टॉलिन हो जाता है। डेकानॉल से डेकानॉल आपको बनाना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे यहाँ पर, देखिए ये आपका पॉलीमर चैप्टर से पूछा जाएगा यहाँ पर, हाउ डू थर्मोप्लास्टिक डिफर फ्रॉम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ये भी पॉलीमर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है द ऑब्जर्व इन कैलकुलेटेड मोलर मास KCl का दे रखा है। वैंट ऑफ फैक्टर, ये आपका जो वैंट ऑफ फैक्टर आ गया ना, तो ये आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर से हो गया।
एंड द रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर, ये भी आपका सॉल्यूशन से हो गया। ये आप पूछता है रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर, प्रेशर, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पूछता रहता। मैंने कहा भी था कि इस पर ध्यान से काम करना, एकदम पूछेगा, मस्ट एकदम एक सवाल न्यूमेरिकल पूछेगा। कैलकुलेट द एंथैल्पी, देखिए ये तो अलग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स तो अपने आप में देखिए आपको अच्छे खासे नंबर दिलवा देगा, इसलिए आप उसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज पॉलीप्रोटिक, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ, रटा हुआ है ना सारा चीज़, मैंने पढ़ाता रहता हूँ, मैं पूरा खुद ही मैंने तैयार किया, सिलेबस तैयार किया, काम किया। मतलब आप देखिए अगर रिकॉर्डेड वीडियोज की बात करें लाइव बैच की, तो एक खाली सब्जेक्ट में 100 आवर प्लस 100 से ऊपर घंटे हैं और 100 से ऊपर वीडियोज हैं मेरे पास। तो ऑन डिमांड वाले के पास टाइम नहीं होता तो भाई वो आराम से रिकॉर्डेड वीडियोज ही ले लेते हैं ताकि कम टाइम में ले लिया जाए। बाकी जिनका सेशन वाइज होता है तो वो तो खैर अच्छे से करते हैं, उनके लाइव के साथ चलता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर पीएच की वैल्यू वगैरह लिखा है, आराम से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टाइम भी देखेंगे, यहाँ पर 20 मिनट का हो गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ऑल द लिथियम हैज़ द मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर यहाँ पर आप निकाल लेंगे। और एटॉमिक रेडियाई कुछ चैप्टर 2 का भी मिला रखा है, इसमें मिक्स कर रखा है, कुछ क्वेश्चंस को इसने मिक्स कर रखा है। और ये जो आपका सवाल नीचे आपको दिख रहा है, ये टोटली का टोटली जो सवाल ये इनऑर्गेनिक का है, ये इनऑर्गेनिक से पूछा गया है। तो इनऑर्गेनिक में ही आपको मिलेगा, जो नोट्स मैंने लाइव बैच में दिया उसमें ढूंढेंगे तो ये सब मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जो इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, इतना कंटेंट ही मैंने दे रखा है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी बुक की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करते हैं तो किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना देता ही हूँ। कॉल्वे रिएक्शन, हाफमैन, ये देखिए हाफमैन पहले भी आ चुका था। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ये आपका ऑर्गेनिक का है। और उसके बाद जो है देख रहे हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, कितना इजी पूछा है, एल्कोहल्स में बताना है। जो 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है प्राइमरी हो गया, 2 डिग्री कार्बन जुड़ा वो सेकेंडरी हो गया, 3 डिग्री कार्बन जुड़ा टर्सरी हो गया। अब इसमें भी मैंने आपको बताया था भाई किस तरीके से कार्बन में भी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन होता है। और ये कितने मार्क्स का, देखिए 4 मार्क्स का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 27 बात करते हैं, विच वन इज़ पेयर इज मोर कोवेलेंट एंड वाई, कौन सा, ये तो आपका केमिकल बॉन्डिंग का हो गया। प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूल, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का, ये सारे केमिकल बॉन्डिंग के ही सवाल हैं वो है। ये आपसे पूछा है 6 मार्क्स का। देखिए केमिकल बॉन्डिंग मैंने कहा था, मतलब ये कुछ चैप्टर ढंग से कंप्लीट कर लिया जाए ना तो बहुत अच्छे नंबर, पासिंग मार्क्स तो आराम से आ सकता है। और यहाँ पर जो है अगेन जो है जो सवाल यहाँ पर पूछा है, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल पूछा है और उससे ऊपर जो पूछा है यहाँ पर ऑर्डर के बारे में पूछा है, वो केमिकल काइनेटिक्स का सवाल पूछा है। इसके अलावा नीचे आपको जो सवाल दिख रहा है ये इनऑर्गेनिक का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर उससे पूछा गया है, वो हर बार पूछता है, पक्का है। अगर वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया 6 मार्क्स तो पक्का आपका कंप्लीट होना ही होना है। आगे बात करते हैं, देखिए ऑर्गेनिक तो अपने आप में जिंदाबाद है ना, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तो ये सारे रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, अगला बात करें, अच्छा अब आगे बात करते हैं जनवरी फरवरी, तो ये ऑन डिमांड पेपर होगा क्योंकि जनवरी फरवरी में ऑन डिमांड पेपर होता है। तो इसका भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। मे भी कुछ क्वेश्चंस टीएमए के होंगे इसमें, तो घबराना मत, है ना। आप पीई पर ही फोकस करना है आपको, पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स पे। आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा टीएमए पीई चैप्टर्स कैसे कैसे क्या है, तो वहाँ पर मैंने सब बता रखा है। 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का है। देखिए यहाँ पर है पानी कुछ असमान गुणती है, तो वही वाला चैप्टर हो गया आपका, कौन सा, ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हो गया, चैप्टर से है। सेकंड वाला जो है लिक्विड विल बी वेटिंग इन नेचर, तो ये आपका इसका हो गया, किसका था, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट का चैप्टर का हो गया यहाँ पर। इसके अलावा विच फॉलोइंग इज नॉट लिविसिटी, क्या आयनिक इक्विलिब्रियम, विच आर गिवन फॉर स्पीसीज विलो आ रहे, तो इसमें मुझे आउट ऑफ दिस ब्रॉन्स्टेड लॉ, वही आयनिक इक्विलिब्रियम का हो गया यहाँ पर। इसके अलावा आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच फॉर्म कार्बन विद कॉन्सेंट्रेटेड, ये रिपीटेड सवाल, इससे पहले ही पूछ चुका था, ये पहले भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। याद कीजिए वहाँ लिखा था कि कौन इसमें जो है कार्बन देगा H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। आगे बात करते हैं, हो सकता है ऑप्शन अलग हो लेकिन ये सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द कैटायन विच इज कलर्ड, तो ये इनऑर्गेनिक का सवाल है ये, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। द ग्रुप विच शो प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट कौन होगा यहाँ पर, ये जो आपका चैप्टर 23 है, जनरल प्रिंसिपल एंड आपका नोमेनक्लेचर का है ये। इथीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KNO4 क्या देगा, ये आपका ऑर्गेनिक का सवाल 1 मार्क्स में, यही MCQ में ही है। विच वन फॉलोइंग इज ए बाई पॉलीमर, ये पॉलीमर वाला चैप्टर का है।
आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। ये भी पॉलीमर का पूछ दिया अच्छा खासा। पॉलीमर भी ठीक है अपने आप में। पहला चैप्टर जो है आदर्श गैस मानक एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा ये सब, तो ये मुझे लगता है कि ये चैप्टर 1 का है। ये चैप्टर 1 में आप बनाएंगे। 12 आएंगे, मैं डायरेक्ट बताता चलता हूँ केवल। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कोलाइड का है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का है। इंटरनल एनर्जी वगैरह मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पॉलीमर का है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड फॉर्म, व्हाट हैपेंस व्हेन इट्स रिएक्ट विद वाटर, राइट केमिकल लिंक इन्वॉल्व। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 वाटर, ये शायद हाइड्रोजन वाले चैप्टर का होना चाहिए। राइट टाइपिक नेम, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने कहा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमेशा उससे सवाल आता ही आता है, तो आप ध्यान देना उसमें भी आईपिक नेम लिखना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग है, ये अलग है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पर लिखा है HOClO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द ऑक्जेलिक, ये ऑर्गेनिक का सवाल है ये, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, राइट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन, तो देखिए फिनॉल ये तो ऑर्गेनिक का ही सवाल हो गया। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन, इसका तो ठीक है, साबुनीकरण, साबुन कैसे बनता है, ये आपका जो है कोलाइड वाले में है। और आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये लिखा था केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, मिसल वगैरह बनता है, विटामिन दे रखा है यहाँ पर, फाइंड एम्पेरिकल। ये क्वेश्चन, ये देखिए ये पैटर्न जो आपको 19 क्वेश्चन दिख रहा है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये आपको आना चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच का रिलेशन, तो 2 मार्क्स का है ये। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये तो आपका चैप्टर 2 का हो गया ये, है ना, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हो गया। 21 आपको एक्सप्लेन व्हाट एन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन 6 देखिए पूछ ही दिया, यहाँ पर हमेशा आता है। इसमें पूछा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से आता ही आता है ये न्यूमेरिकल, अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से लिख देंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन चैप्टर से इस तरह के सवाल आना ही आना, एक थ्योरी बेस्ड पूछा है और दूसरा जो है नीचे न्यूमेरिकल पूछ दिया, आप 4 मार्क्स आराम से नंबर मिल जाएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखिए फिर से पूछ दिया ना इसने, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का ऊपर भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, हल्के मत लेना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, तो ये आपका अगेन इनऑर्गेनिक का सवाल है, पढ़ लीजिए आराम से। फिर आईपीएक नेम वगैरह लिखना ईजी सा कर देंगे आप, ऑर्गेनिक का सवाल है ये। और उसके बाद जो है 26 में आएंगे यहाँ पर, तो केमिकल टेस्ट, ये हमेशा किसी न किसी का पूछ ही देता है, तो आप इसको याद कर लेना, नोट्स आपको भी मिलेगा या लाइव बैच में न दिया होगा, या चैप्टर होगा तो आपको मिलेगा। डिस्टिंग्विश करने का, जैसे प्रोपेनॉल और प्रोपानोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कैसे करेंगे, इस केस के बीच में कैसे करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में कन्वर्जन रिएक्शन पूछता है, तो कुछ कन्वर्जन रिएक्शंस आप कर लेंगे तो रिपीट कर जाता है, जैसे बेंजीन टू एनिलीन, ये कई बार पूछ चुका है। और इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड में भी आपसे भी पूछा जा सकता है। टाइम देख लेते हैं एक बार कितना हुआ है टाइम, तो टाइम के भाई मामले में जो है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो 27 मिनट हो चुका है हमारे पास। तो आगे हम देखते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। यह आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, रेजोनेंस वगैरह का। रेजोनेंस अपने आप में बहुत ही VVI क्वेश्चन है। और साथ में जो है 28 पे आएंगे, तो ये इलेक्ट्रोलिस सेल A, B, ये आपका जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ये, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये सवाल हैं, 6 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, पोटासियम डाई क्रोमेट और मिनरल क्लोराइड एक्सप्लेन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स मेटल केमिकल एक्सप्लेन, ये आपका वही हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 6 मार्क्स का हो गया यहाँ पे। और 30 पे आते हैं यहाँ पे, तो ये आपका ऑर्गेनिक का है, ये दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे, क्योंकि और तो पैरा ये सब उसी पे मिलते हैं। बी पार्ट में भी तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन लिखा है, अल्कोहल्स का जिक्र है। और इसी के साथ जो है अगला हम क्वेश्चन पेपर बात करते हैं, अक्टूबर 2019 की बात करते हैं, किस तरीके से जाता है। तो ये अगेन 80 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। फटाफट देख लेते हैं। जैसे ये पहला देखिए, शुरुआत जो है पहला हमेशा आपको ना पहले या दूसरे चैप्टर से ही करता है, तो अभी दूसरे चैप्टर से पूछा है ये जो आपको पूछा है ये आपका, ये भी दूसरे चैप्टर से ही है, केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से ही पूछा है ये जो आपको पूछा है यहाँ पर, ये आपका गैसेस एंड लिक्विड स्टेट से पूछ दिया है ये।
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा है, गैसेस स्टेट से पूछा है। हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसका होगा, यहाँ पर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है। छठा वाला आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है ये। इसके अलावा आप देखेंगे 7 वाले बात करेंगे, यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है। और कौन सा रंगीन नहीं है, यहाँ पर ये आपका इनऑर्गेनिक का सवाल है, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। और 9 वाला जो है अमंग, कई बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हो भी सकता है, या हो सकता है पी ब्लॉक वगैरह का भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इनऑर्गेनिक बोला है तो वो सब में आ जाएगा, ठीक है, उसका भी आप देख लेना अगर इसमें ना मिले तो। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रो, ये आपका ऑर्गेनिक हो गया। ये भी आपका ऑर्गेनिक ही हो गया। एक बार सवाल तो दिख जाए अच्छे से, है ना। ये भी आपका ऑर्गेनिक ही हो गया ये। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा हम। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो ये भी आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ मास है, चैप्टर 1 से है। ये भी इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रिपीट ही कर रहा है आपका 2 मार्क्स का, तो ये भी जो है आपका चैप्टर 1 से ही है, आपको आना चाहिए। 13 भी आप देखेंगे यहाँ पर अनसर्टेनिटी, तो ये तो भाई चैप्टर 2 का ही यहाँ पर है, हाइजेनबर्ग का नहीं, अनसर्टेनिटी है ना ये, ठीक है, अनसर्टेनिटी का ये। तो अनसर्टेनिटी की हम बात करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से अनसर्टेनिटी जाता है। हाइजेनबर्ग कहीं तो जाता है, डी ब्रोगली का तो अलग था, हाँ हाइजेनबर्ग का ही है। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं यहाँ पर, तो लाइफ पीरियड यहाँ पर है, टर्म्स रेट कांस्टेंट वगैरह दिया। डरना बिल्कुल नहीं है, मुझे पता लाइव वाले बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनके पास एक होप, एक उम्मीद है कि उनके पास रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, लाइव क्लासेस है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। इतना कंटेंट और मटेरियल दे रखा है, प्लस उनको इतना आइडिया हो गया कि ऐसा ऐसा आएगा, तो वो तो अच्छे आएंगे। अब चिंता उन विद्यार्थियों को ज़रूर हो सकती है जो कि लाइव बैच में नहीं है या जिनको जानकारी पहले नहीं थी, तो वो अभी भी वक्त है, वो अपने आप को जो है लाइव बैच में ज्वाइन करके अपनी स्टडी को अच्छा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 15 की, तो ये आपका जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के सवाल है जो कि 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं यहाँ पर, यह आपका इनऑर्गेनिक का सवाल है, आप देख लेना। एंड हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये तो हमेशा आता ही आता है, ठीक। तो बेंजीन टू एनिलीन देखिए कई बार पूछा जा चुका, VVI है, याद चाहो तो नोट कर लो। बेंजीन के रिएक्शंस आप कंप्लीट करना, बेंजीन से फिनॉल, टोल्यून, एनिलीन, ये सब कैसे बनता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो पॉलीमर का सवाल पूछता है, 2 मार्क्स का है। नीचे ये भी पॉलीमर्स का है, तो 4 नंबर तो ऐसे ही पॉलीमर का हो गया। ओह ये तो भाई ज़रूर पूछेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो छोड़ेगा नहीं आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, ठीक है। तो 4 मार्क्स का ये पूछेगा ही पूछेगा। और कितने थे, हाँ ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं यहाँ पर, तो ये भी आपका ग्लूकोज ये कर रहा है, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन ऑफ इतना ग्राम ग्लूकोज। तो ये तो आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, ये इसको आप बनाएंगे यहाँ पर, ए और बी दोनों ही हैं, और ये आपको 4 मार्क्स से पूछा गया था यहाँ पे। और 22 पे आते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस यहाँ पर आपको है, केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है ये, पीएच वगैरह यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिया है, देख लीजिए ध्यान से सवाल को आप, ठीक है, क्योंकि ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ 23 में बात करते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर, ये आपका जो चैप्टर है आपका इसका वो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में है ये। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, कंप्लीट द बैलेंस द फॉलोइंग, तो ये आपका इनऑर्गेनिक में ही है, इनऑर्गेनिक में देख लेना, 2-3 चैप्टर इनऑर्गेनिक के उसी में आपको मिलेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट वगैरह आपको उसी में मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा संक्रमण वगैरह, ठीक है। ये आपको ABCD बताना, ये भी पहले इस तरह के पैटर्न पूछा जा चुका है, तो आपको आना चाहिए। PCC है, Cl2 ये सब का, तो 4 मार्क्स का है ये, चूँकि ABCD इसमें देना होता है। और आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है वॉल्फ किस्नर रिडक्शन पूछा जा चुका है, और हेल वॉलहेड जेलिंस्की रिएक्शन जो है यहाँ पर भी आया है, तो मैं भी हो सकता है आगे रिपीट करें, हेल फोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन हो गया। इसके अलावा राइट द हाइब्रिडाइजेशन शेप, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, 6 मार्क्स का यहाँ पर है। IPEC ने उसमें पूछता है चैप्टर 22 से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, उसे कंप्लीट करने का मतलब है कि 6 नंबर पक्का कर लेना है, और आसान है वो, हालांकि काफ़ी कठिन लगेगा, लेकिन जब मैं तरीके से पढ़ाऊँगा तो आपको ईजी लगेगा। ये आपका जो है जहाँ तक मुझे दिख रहा है कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप यहाँ पर डील करेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं यहाँ पर, ये केमिकल बॉन्डिंग का है, VACPR मॉडल तो अगर पूछता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे, आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर वगैरह हो गया। और ये 30 में बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछा गया, 6 मार्क्स का।
नेक्स्ट 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 चलिए अगला क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। अप्रैल 2019 की हम लोग बात करते हैं और ये लास्ट है। टाइम थोड़ा सा मैं मानता हूँ 34 मिनट हो गया है, थोड़ा सा टाइम और दे दें आप, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। मुझे मालूम है कि आधे घंटे से ऊपर हमारा टाइम जा चुका है, तो वीडियो को अगर लाइक अभी तक नहीं किया तो यार जल्दी से कर लेना। बहुत मेहनत लगता है आपके लिए इतना काम करने में, क्योंकि लाइव बैच में जो देता हूँ वो तो भर ठूस ठूस से कम कंटेंट दिया, बट फ्री वालों के लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर लाइए, इसलिए मैं लेकर आता रहता हूँ। तो 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स का है। देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीफिक्स पी को देखिए चैप्टर 1 से ही यहाँ पर है, चैप्टर 1 में ही ये सारी चीज़ें हैं। 1 मोल ऑफ P4 ये भी चैप्टर 1 से ही है। और ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से है। हाँ, क्वांटम नंबर तो पूछता है, तो ये आपका चैप्टर 2 से हो गया। एंड देन आफ्टर ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन केमिकल बॉन्डिंग का हो गया ये। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लीजिए, तो ये केमिकल बॉन्डिंग का हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं सॉल्यूशन वाले चैप्टर का हो गया। और सॉल्युबिलिटी इसका डिक्रीज प्रेजेंस ऑफ, तो ये आपका इनऑर्गेनिक का सवाल है। बेसिक बफर है, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है, उसमें है। और कलरलेस सॉलिड एक्स ये इनऑर्गेनिक का सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट विच डिकम्पोज मोस्ट इजली, तो ये भी इनऑर्गेनिक का ही सवाल है। और साथ में ऑब्टेन ऑक्सीजन टुगेदर टू फॉर्म, ये चैप्टर 1 का ही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। यहाँ पर ये आपको चैप्टर 1 का ही है। ये विच लॉ फॉलो करेगा, डिफाइन करो उस लॉ का, चैप्टर 1 का ही है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है फोटोन की एनर्जी क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से है ये। चैप्टर 1 2 तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और ये तो आपका गैसेस स्टेट से है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर गैस 2 मार्क्स का, थ्योरी सेक्शन है केवल। डिफाइन द फॉलोइंग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, थी आप क्या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको इजीली मिल जाएगा। ओजोन का आपको मिलेगा, ये इनऑर्गेनिक में आपको मिलेगा, ये ऑर्गेनिक में मिल जाएगा, और ये ऑर्गेनिक में आपको मिल जाएगा, और ये आपको कोलाइड में मिलेगा सेपोनिफिकेशन का। 19 वाला यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये आपका मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर 22 है उसमें मिल जाएगा, 2 मार्क्स का है। 20 की बात करते हैं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर का है, जो हर बार की तरह फिर से मॉडल रिपीट किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, जो हर बार की तरह पूछते पूछते यहाँ तक भी पहुँच गया है कि नहीं। तो यहाँ भी आप ध्यान देंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स तो लाजवाब है, बहुत अच्छे नंबर आपको लाएगा, 4 मार्क्स का है। इसके अलावा 22 पे आते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। आगे देखिए लॉग 2 की वैल्यू 3 क्या, मैंने लॉग का स्पेशल वीडियो बना रखा है वैसे तो। 23 की बात करते हैं, फैक्ट दैट एलिमेंट्स ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, पी मतलब इनऑर्गेनिक का हो गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह बनाना हो गया। ये ना वाटर वाले चैप्टर भी कई बार मिल जाएगा, और नॉर्मल ऐसे भी आप इनऑर्गेनिक में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। 24 की बात करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको मिलेगा यहाँ पर। ये भी देखिए 4 मार्क्स का पूछ ही दिया, हर बार पूछता है, ये नई बात नहीं है। इसके अलावा 25 की बात करते हैं, फ्री रेडिकल्स, ये ऑर्गेनिक का, ये ऑर्गेनिक चैप्टर 23 से ही मिल जाएगा आपको, आइसोमेरिज्म वगैरह यहाँ पर फर्स्ट टाइम पूछा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके अलावा जो है 26 पे बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तो मॉडल आप देख ही रहे हैं, रिपीट कर रहा है बार बार, ये इस तरीके से आपको देना है, मुझे लगता है क्वेश्चंस भी रिपीटेड है ये। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का है, उसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अच्छे से मैंने समझा रखा है। और पिरामिडल और किसका क्या होगा, बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सब मैंने बता रखा है इसमें। देन आफ्टर जो है ये आपको सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, 28 वाला, ठीक है। और 29 वाला जो आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा इसमें इनऑर्गेनिक में मिल जाएगा, उसमें आप ढूंढना। इसके अलावा देख लो ध्यान से 29 को इनऑर्गेनिक में मिलेगा, 6 मार्क्स का सवाल है। और अगर आप आगे बात करते हैं 30 की, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। ये बी पार्ट भी आप देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हो वेल जिलिंस्की रिएक्शन तो पहले ही इसमें आया था और फिर से पूछ रहा है ये, है ना। तो मैंने कहा था रिपीट करेगा, देखो रिपीट कर गया ये। और हाँ ना, वही हो गया हेल्पफुल आर्ट जिलिंस्की रिएक्शंस का। एंड देन आफ्टर यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। एंड ज्वाइन लाइव क्लास, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप 9643480201। और यहाँ जो है द बेस्ट प्रिपरेशन
फॉर NIOS ऑल एग्जाम्स, जहाँ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट के लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वेरी अफोर्डेबल, जितना मोबाइल रिचार्ज हो जाए। और कुछ विशेष जानकारी जानना हो या कुछ आपको लगता है कि सर अब आप तैयारी आप फिर से करवा दीजिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इरादा रखते हैं 60% आने का और लाइव बैच में आकर वही मेहनत, जो मेहनत आप अभी खुद से कर रहे हैं, थोड़ा सा अफोर्डेबल एक मेरी गुरुदक्षिणा दे देंगे, लाइव बैच के माहौल में आ जाएंगे, तो जो आप 60% लाने की हिम्मत रखते हैं, मैं आपको 80% मतलब हेल्प करूँगा, आप 80% ले आएंगे। अगर आपकी क्षमता 60 से ऊपर लाने की है तो आप 90% लाएंगे। आपको लगता है कि सर हम तो बिल्कुल नहीं पास कर पाएंगे, तो आप आराम से 50-60% ले आएंगे। तो ये मेरा वादा है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना इस पर वर्क किया है, इतने सारे वीडियोज़ बनाए हैं, टोटल अब तक 300-400 वीडियोज़ बना चुका हूँ। इसके अलावा जो है आपके सिलेबस के अंदर प्रीवियस ईयर एवरीथिंग, बहुत मेहनत किया है मैंने, बहुत मेहनत किया, मुझे मालूम है, इस पर अभी भी कर रहा हूँ। तो इस फील्ड में मैं हूँ तो मुझे अच्छे से मालूम है, और मैं सारे दाव पेच आपको बता सकता हूँ कैसे क्या है। बाकी आपकी इच्छा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप इस पर काम करेंगे और इनके आंसर सभी लोग तैयार करेंगे, सभी मतलब सभी तैयार करेंगे, चाहे लाइव बैच हो या ना हो, क्योंकि एग्जाम में सबका सामना इन्हीं से होना है। और जो रिपीटेड हैं उन पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।